आज हम भारत के उस सुपरस्टार के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी एक फिल्म से पाकिस्तान इतना सहम गया कि उसकी फिल्मों और उस पर दोनों पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। अपने जमाने के सुपरस्टार जिनकी फिल्में रिलीज होने पर दर्शक सिनेमाघरों के बाहर ही खटिया डालकर सुबह होने का इंतजार करते थे, जिनकी फिल्मों के सामने आमिर खान जैसे सुपरस्टार की फिल्में भी पिट जाया करती थी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पंजाब के पंजाबी जट सनी देओल के बारे में। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। मर्द उसे लेकर पैदा होता है। और इस वीडियो में हम आपको सनी देओल की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जो शायद ही आप जानते होंगे, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सनी देओल का जन्म 19 अक्टूबर 1956 सहनेवाल लुधियाना पंजाब में हुआ था। सनी देओल अपने जमाने के सुपरस्टार रह चुके धर्मेंद्र के बेटे हैं। सनी की मां का नाम प्रकाश कौर है और हेमा मालिनी सनी देओल की सौतेली मां है। धर्मेंद्र ने इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी की और अपनी पहली पत्नी यानी सनी और बॉबी की मां को कभी तलाक ही नहीं दिया। इसी वजह से सनी और बॉबी ने कभी भी धर्मेंद्र को माफ नहीं किया, यहाँ तक कि उनकी सौतेली बहन ईसा देओल की शादी में भी वो शामिल नहीं हुए। भाई की जितनी भी रस्में होती थी वो उनके चचेरे भाई अभय देओल ने निभाई थी। बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि सनी देओल का असली नाम अजय सिंह देओल है। उनका परिवार उन्हें प्यार से सनी के नाम से बुलाता था, तो आगे चलकर फिल्मों में भी उन्हें सनी के नाम से ही पहचान मिली। हालांकि 1995 में उन्हें अजय नाम की एक फिल्म में भी काम किया था। भारत के सबसे फेमस यूट्यूबर केरी ने अपने चैनल की शुरुआत में अपना नाम अजय देओल ही बताया था और वो सनी देओल की अच्छी खासी मिमिक्री करते थे। अपनी देसी छवि के लिए मशहूर सनी के फैंस को शायद ही मालूम होगा कि एक्टिंग की पढ़ाई उन्होंने इंग्लैंड के बर्मिंघम में द ओल्ड वर्ल्ड थिएटर से की है। फिल्मों के अलावा सनी एक सफल बिजनेसमैन भी है। सनी साउंड स्टूडियो कंपनी में एविएट समूह के साथ उनकी पार्टनरशिप है, जिसकी स्थापना उन्होंने 1996 में की थी। इस कंपनी का भारत में डोल्बी डिजिटल साउंड लाने में बड़ा योगदान माना जाता है। साथ ही सनी अपने भाई बॉबी और पिता धर्मेंद्र के साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट चेन भी चलाते हैं। फिल्मों में सनी अपने गुस्सैल और आक्रामक छवि के लिए जाने जाते हैं। सनी देओल फिल्मों में जब मारधाड़ करते थे तो कई बार सिनेमाघर में बैठे दर्शक भी उत्तेजित हो जाते थे और सिनेमाघर की सीटें फाड़ देते थे। पर्दे पर हिंसा का तांडव मचाने वाले सनी निजी जिंदगी में शांति प्रिय है। अगर आप सनी देओल की शानदार बॉडी के फैन हैं तो शायद आपको पता हो कि इस बॉडी के पीछे हॉलीवुड अभिनेता सिल्वेस्टर स्टेलोन प्रेरणा है। सनी उनके इतने बड़े फैन है कि उन्होंने सिल्वेस्टर स्टेलोन जिम से ही प्रशिक्षण लेकर अपनी शानदार बॉडी बनाई। कभी डिम्पल कपाड़ी के साथ रोमांस के चर्चों में रहने वाले सनी ने अपने परिवार और पर्सनल लाइफ को हमेशा मीडिया से अलग रखने की कोशिश की। लंबे फिल्मी करियर में सनी देओल का नाम डिम्पल कपाड़िया और रवीना टंडन से जोड़ा गया। सनी और डिम्पल ने कभी भी अपने संबंधों को नहीं स्वीकारा, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि दोनों के संबंध दोस्ती से कहीं बढ़कर है। उनकी पत्नी पूजा देओल दूसरी सेलिब्रिटीज की तरह कभी भी मीडिया के सामने नहीं आई। सनी जब इंग्लैंड में अभिनय का पाठ सीखने गए थे तब पूजा को पहली नजर में देखकर ही दिल दे बैठे थे और दोनों ने शादी कर ली। पूजा देओल हमेशा फिल्मी पार्टियों से दूर ही रहती है, यहाँ तक कि उन्होंने अपने बेटे की फिल्म रिलीज होने से पहले रखी स्क्रीनिंग में भी मीडिया से कोई बात नहीं की। उनके दो बेटे हैं, राजवीर और रणवीर देओल। सनी की फिल्में पंजाब में बहुत ज्यादा चलती है। उनकी यादगार फिल्म गदर की लोकप्रियता तो कुछ इस कदर रही कि पंजाब में कई सप्ताह तक लोगों की दीवानगी को देखते हुए कई सिनेमाघरों ने सुबह 6 बजे का स्लॉट भी इस फिल्म के लिए फिक्स कर दिया। गदर एक प्रेम कथा पहली ऐसी फिल्म थी जिसने 100 करोड़ रुपए का व्यापार किया था। आज के समय देखा जाए तो वो करीब 1000 करोड़ रुपए के बराबर होगा। ऐसा कहा जाता है कि पिछले 20 वर्षों में गदर फिल्म के सर्वाधिक टिकट बिके हैं। इस फिल्म में सनी का हेडपंप उखाड़ने वाला सीन बेहद ही पसंद किया गया। गदर के बाद कई पाकिस्तानी अभिनेत्रियों ने कहा कि भारत में एकमात्र मर्द हीरो सनी देओल ही है। वहीं इस फिल्म की वजह से पाकिस्तान ने सनी देओल और उनकी फिल्मों पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन गदर ने सिनेमाघरों में गदर मचा दिया था और धांसू बिजनेस किया था। सनी को 2 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। 1990 में फिल्म घायल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और 1993 में फिल्म दामिनी में सर्वश्रेष्ठ
सहयोगी अभिनेता के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया था। 1995 से 1996 में सनी ने जीत, अजय, घातक, बॉर्डर और जिद्दी के रूप में 5 लगातार हिट फिल्में भी दी थी। डांस और सनी के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। सनी कहते हैं कि जिस दिन उन्हें शूटिंग पर डांस करना होता है उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। उनका बस चले तो वो किसी भी फिल्म में डांस नहीं करें। फिल्म घायल के जरिए सनी ने ही निर्देशक राजकुमार संतोषी को पहला अवसर दिया था। फिल्म की स्क्रिप्ट सुनते ही सनी को अंदाजा हो गया था कि इस पर बनी फिल्म हिट होगी और उन्होंने घायल को अपने बैनर तले ही बनाया। राजकुमार संतोषी और सनी ने 3 फिल्मों घायल, घातक और दामिनी में साथ काम किया। ये तीनों सनी के करियर की बेहतरीन फिल्में मानी जाती है। बाद में दोनों में विवाद हो गया और दोनों की राहें अलग हो गई। इस विवाद के कारण कई अच्छी फिल्मों से दर्शक वंचित हो गए। फिल्म डर में काम करना सनी के लिए खराब अनुभव रहा। सनी को लगा कि सेट पर उनकी उपेक्षा की जा रही है, चीजें उनके मन मुताबिक नहीं हो रही। एक बार वो इतने गुस्से में आ गए कि जींस की जेब में हाथ डालकर उन्होंने अपने पैंट को फाड़ डाला। सबसे खास बात यह है कि इस फिल्म के बाद शाहरुख खान और सनी देओल ने पर्दे पर कभी एक साथ काम नहीं किया। एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा करते हुए सनी ने बताया कि जब फिल्म डर बनाई गई तो मुझे इस बारे में नहीं बताया गया था कि इस फिल्म में विलेन को हीरो से ज्यादा दमदार तरीके से पेश किया जाएगा। मैं अपनी फिल्मों के बारे में पहले ही डायरेक्टर से सारी बातें जान लेता हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि इस फिल्म का अंत कुछ ऐसा होना है तो मैं हैरान रह गया। सनी देओल ने फिल्म के एक सीन का जिक्र करते हुए कहा कि फिल्म की एक सीन की शूटिंग के दौरान जब मुझे बताया गया कि शाहरुख मुझे चाकू मारकर चला जाएगा तो मैं हैरान रह गया। मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने किसी तरह अपने गुस्से को काबू में कर लिया। मुझे शाहरुख खान या यशराज बैनर से कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे झूठ पसंद नहीं है। यही वजह है कि मैंने पिछले 24 सालों में कभी भी यशराज के साथ दोबारा काम नहीं किया। सनी देओल ने अनिल कपूर के साथ इंतकाम, राम अवतार और जोशीले में काम किया है, लेकिन दोनों में बिल्कुल नहीं बनी। इस कारण फिल्म की शूटिंग में परेशानियां पैदा हुई। सनी को अनिल अपना तगड़ा प्रतिद्वंदी मानते थे। एक समय था जब दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर की तिकड़ी हुआ करती थी। कुछ समय पहले खान की तिकड़ी का बॉलीवुड पर राज था। एक दौर ऐसा भी था जब सनी देओल, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की तिकड़ी का राज हुआ करता था। सनी देओल ने गुरिंदर चड्ढा के साथ लंदन फिल्म की योजना बनाई थी, जिसमें वे और बॉबी अभिनय करने वाले थे। बाद में सनी और गुरिंदर में मतभेद हो गए। सनी ने खुद डायरेक्टर बनने की ठानी और इसी फिल्म को दिल लगी नाम से बनाया। लंदन में जहां सनी और बॉबी के साथ करिश्मा कपूर थी, वहीं दिल लगी को सनी ने उर्मिला मातोंडकर के साथ बनाया। सनी को पीठ की समस्या के चलते करियर में खासा नुकसान उठाना पड़ा। कई दिनों तक उन्हें बिस्तर पर रहना पड़ता था। इस वजह से उनके हाथ से कई फिल्में निकल गई। सनी का मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग दिल के साफ नहीं होते और बेमतलब कुछ नहीं बोलते। गदर में शानदार अभिनय की बधाई उन्हें सिर्फ संजय दत्त ने दी थी। फिल्म इंडस्ट्री में सनी देओल के ज्यादा दोस्त नहीं है। संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी, तब्बू, अमृता सिंह से ही उनकी अच्छी दोस्ती है। 2003 के बाद सनी के करियर में ढलान आ गया। अपने यमला पगला दीवाना और घायल वंस अगेन से उन्होंने बीच बीच में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। सनी देओल अभी भी साइड रोल्स के लिए तैयार नहीं है। वो अभी भी फिल्मों में हीरो का रोल निभाते हैं, जबकि उनके समकालीन अभिनेता जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर चरित्र भूमिकाओं में लंबे समय से आ रहे हैं। अमृता सिंह, श्रीदेवी, डिम्पल कपाड़े के साथ उन्होंने ज्यादातर फिल्में की है। सनी देओल ने 2019 में पंजाब के गुरदासपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। धर्मेंद्र के परिवार में वो और हेमा मालिनी 2 लोग सांसद है। धर्मेंद्र ने एक बार मजाक में ट्वीट किया था कि बहुत सी पार्टियों से ज्यादा सांसद तो मेरे घर में है। तो दोस्तों, आपने सनी देओल की पहली फिल्म कौन सी देखी थी और कौन सी फिल्म में उनकी एक्टिंग आपको सबसे बेहतरीन दिखती है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।